दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आपदा वालों ने घोर पाप किया है, जहर मिलाने का घिनौना आरोप लगाया गया है। पीएम ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व सीएम ने हरियाणा पर घिनौने आरोप लगाए हैं। ये हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का अपमान है। कोई कैसे कह सकता है कि पानी में जहर मिला दिया है। आपदा की लुटिया यमुना में डूबेगी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर वाले बयान पर आम आदमी पार्टी को घेरा। राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद-इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं आता हूं, वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा
और अब बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर महाकुंभ में अफवाह किसने फैलाई। जो हमेशा हमें टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में है, अफवाह पर कोई ध्यान न दें। लगातार प्रयागराज से हर अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। लोग यहां से स्नान करके आ रहे हैं और सड़क इस समय इसलिए खाली है क्योंकि यहां से अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो संगम तट पर पहुंचेंगे, सबसे पहले दशनाम नागा सन्यासी अभी थोड़ी देर पहले ही निकले, कुछ सेकंड पहले। मैं तस्वीर लगातार दर्शकों को बता रहा हूं, नागा सन्यासी यहां से निकल चुके हैं और अब दूसरे अखाड़े का इंतजार किया जा रहा है। जो कुछ ही क्षणों बाद आप देख रहे हैं नागा सन्यासी वहां से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये नागा सन्यासी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये भी बता दूं कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्माण दशनाम नागा सन्यासी जिनके गुरु कपिल मुनि हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं और अब ये जो अखाड़ा आ रहा है, ये अटल अखाड़ा आ रहा है, ये आगे की तरफ आएगा। घुड़सवार इनके साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं और वहां से हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे जो संगम की तरफ स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। ये अखाड़ा आ रहा है, उससे पहले दर्शकों को ये बता दें कि एक अफवाह ने सभी को चौंका दिया था, लेकिन यह अफवाह किसने फैलाई जिसने श्रद्धालुओं के मन के अंदर डर पैदा किया और एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 144 साल बाद महाकुंभ का अद्भुत संयोग बना तो पूरे विश्व से श्रद्धालुओं की भीड़ प्रयागराज में उमड़ आई। खासकर महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान में त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाने की होड़ श्रद्धालुओं में ऐसी मची कि मंगलवार शाम तक ही अनुमान के सारे आंकड़े ध्वस्त होने लगे। हालांकि महाकुंभ प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने का अनुमान लगाते हुए पहले से ही सारे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन मंगलवार देर रात आखिरकार महाकुंभ में हादसे की वो तस्वीर सामने आ गई जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। महाकुंभ पर हादसे की चोट, हादसा या फिर साजिश। हालांकि श्रद्धा, आस्था और विश्वास की गंगा में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। सीएम से लेकर पीएम हाउस तक खलबली मच गई, जिसके बाद कुछ ही देर में हालात को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन इस हादसे के बाद महाकुंभ में मौजूद संतों ने जिस तरह की चिंता प्रकट की, उसने इस सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि महाकुंभ में मंगलवार रात जो कुछ भी हुआ वो हादसा था या फिर साजिश। जो हमारे विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि यहाँ पूरी कयामत आ गई है और हम लोग भी घबरा गए। लेकिन हम जितने भी अखाड़े, फिर हमने निर्णय लिया कि हमें मेला प्रशासन का फोन आया और उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि भीड़ कम होने के बाद जितने भी अखाड़े, सभी अखाड़े स्नान करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी स्नान को लेकर पूरे देश के स्नातनियों में उत्साह है। लगभग हर स्नातनी मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी में पवित्र स्नान करना चाहता है और इसी का असर है कि इस वक्त प्रयागराज में 15 करोड़ स्नातनी जुटे हुए हैं। वहीं भगदड़ और उसे लेकर मची अफवाहों की बात करें तो हादसे के वक्त हर श्रद्धालु संगम आना चाहता था और इसी होड़ में बैरिकेडिंग टूटी और लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। लेकिन बैरिकेडिंग टूटी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि इस हादसे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाले वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन हैं, जिनके पोस्ट ने श्रद्धालुओं के अंदर डर बिठाने का काम किया, जिसे लेकर आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ को लोगों से अपील करनी पड़ी कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। महाकुंभ की सफलता स्नातन के जिम्मेदार कंधों पर टिकी है, इसलिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक लोगों से संयम और धैर्य की अपील कर रहे हैं। लेकिन संत यहाँ पर हुए हादसे से दुखी भी हैं। उनके मन में सवाल भी है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है।
और देखिए लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा हूं। एक अखाड़ा संगम तक पहुंच गया और दूसरा अखाड़ा ये जो